आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के अध्याय 6 यानी अध्याय 6 में त्रिभुज चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना और अच्छे से समझने के लिए ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखते रहना। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करना। यहाँ पे हम देखेंगे क्या कक्षा 10 गणित का 6वां अध्याय, नाम क्या है त्रिभुज। तो हम पहले त्रिभुज को समझते हैं। क्या होता है ट्रायंगल, है ना, TRIANGLE ट्रायंगल। ठीक है, हम त्रिभुज को समझते हैं कि त्रिभुज की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। त्रिभुज वह बंद आकृति है जो, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। त्रिभुज जो होती है वो क्या होती है, एक बंद आकृति होती है जो तीन भुजाओं, तीन कोणों और तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोणों से मिलकर बनती है और तीन शीर्ष भी होते हैं इसमें। ठीक है, तीन चीज़ें याद रखना है। चलिए हम इसको लिख के समझाते हैं जिससे बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज वह बंद आकृति है, वह बंद आकृति है जो तीन भुजाओं और, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन भुजाओं और तीन कोणों से मिलकर बनती है, कोणों से मिलकर बनती है। ठीक है, किसी भी तीन रेखाखंड, इसको पूरा लिख लीजिएगा, किसी भी तीन रेखाखंडों को सिरों से मिलाने पर जो आकृति मिलेगी, रेखाखंडों को सिरों से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया ना। त्रिभुज वह बंद आकृति है जो तीन भुजाओं और तीन कोणों से मिलकर बनती है। किसी भी किन्हीं तीन रेखाखंडों से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। अब त्रिभुज में हम ये समझ लेते हैं क्या, जैसे हमने एक यहाँ पे आकृति बना ली, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे ये जो रेखा है, एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई और ये हो गई, 1 2 और 3 रेखाएं हो गई ना, 3 भुजाएं हो गई, इसको भुजाएं कहेंगे। 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण, तो एक कोण ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 कोण हो गए और 3 शीर्ष भी हैं इसमें। कौन कौन से, 1 2 और 3। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर मिलती हैं वह उसे शीर्ष कहा जाता है, वर्टिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। इसको अगर हम लिखेंगे A B और C, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC क्या है, एक त्रिभुज है, एक
त्रिभुज है। यहाँ पे हमने ट्रायंगल पहले भी चिन्ह लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा। क्या, त्रिभुज के मुख्य भाग, इसमें मुख्य भाग लिख लीजिए, जैसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लिख लीजिए त्रिभुज के मुख्य भाग। तो त्रिभुज के मुख्य भाग क्या क्या हमने बताए हैं? भुजाएं और कोण और शीर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या? भुजाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भुजा क्या है? ए बी पहली भुजा हो जाएगी क्या? ए बी कामा बी सी और कामा सी ए, क्या? सी ए। तो ये भुजाएं होंगे, 3 भुजाएं, ठीक है। और ये पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? कोण, क्या? कोण। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण, इसको आगे लिख लीजिए, ठीक है। कोण लिख लीजिए। तो कोण में क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। तो एंगल्स हो जाएंगे क्या क्या? एंगल ए कामा एंगल बी कामा एंगल सी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पे होगा शीर्ष, ठीक है। जहाँ पर ये पहला शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो इसको लिख लेंगे। तो शीर्ष क्या हो जाएंगे? ए बी और सी। क्लियर है ना? त्रिभुज के मुख्य भाग हो गए। अब यहाँ पे हम एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको समझते हैं, त्रिभुज के प्रकार। क्या? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रकार होंगे। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को समझ लेते हैं। नंबर 1 पे क्या होगा? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ पे नंबर 1 क्या होगा? तो एक होगा जो पहला नंबर पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको चाहे तो ए नंबर डाल लीजिए। नंबर 1 क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से जैसा कि प्रतीत हो रहा है, क्या? समबाहु, बाहु का मतलब भुजाएं, ठीक है। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु यानी जिसकी भुजाएं जो हैं बराबर होंगी, वो क्या होगा? उसकी वो जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इस पूरा हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर, ठीक है। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, या उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम पूरा लिख सकते थे, लेकिन आपके समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। हम समबाहु त्रिभुज को जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको भी बना के थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो इसकी जो होंगी वो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। हमने माप के नहीं बनाया है, लेकिन ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज का एक चित्र हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। बी में क्या? विसमबाहु आ जाएगा। एक मिनट सॉरी, समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु, इसको सही से लिख लीजिए। समद्विबाहु दूसरे नंबर पर है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, वह क्या होगा?
वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जोर दे के इसलिए पढ़ रहा हूँ। समद्विबाहु, समद्विबाहु कहते हैं इसको। तो समद्वि यानी द्वि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसको लिख भी सकते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा चित्र बना के आपको दिखा देते हैं। जिसकी क्या होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ध्यान रखना, दो भुजाएं नाप के बनाइएगा तो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और ये जो है इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वह समबाहु त्रिभुज में आ जाता है। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी नाम दे दीजिएगा ABC, A, B और C। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला त्रिभुज का प्रकार देखते हैं। क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। इसको C नंबर डाल लीजिए। C नंबर में क्या हो जाएगा, तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, यानी सभी भुजाएं असमान हो। जिसकी, इसको लिख लीजिएगा, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, यानी अलग अलग हो, असमान हो, समान नहीं होंगी, असमान हो। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी बना लेते हैं। चित्र थोड़ा सा समझा देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा ये लाइन हो गई, और हल्का सा इसको तिरछा कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, विषमबाहु, यानी विषमबाहु त्रिभुज। हाँ ठीक है, विषम ABC, ये हो गया हमारा क्या, विषमबाहु त्रिभुज। सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी, दूसरी नंबर पे ये, और सबसे छोटी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है इसमें, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। हमने भी भुजाओं के आधार पे पढ़ा। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पे। तो नंबर 1 हो जाएगा, इसमें डाल देंगे नंबर 2 पे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पे क्या होगा, तो नंबर 1 पर आता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा, जो एक कोण होगा, एक कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 से कम होगा। ठीक है, 90 से कम होगा। तो यहाँ पे एक कोण, इसको पूरा लिख लीजिए, 90 से कम, या फिर डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, इसको पूरा ही लिख लीजिए, 90 अंश से कम होगा। ठीक है, न्यून कोण में जो एक कोण होगा वो 90 अंश से कम होगा। इसको परिभाषा के रूप में ये भी लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज का, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से कम होता है वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसको हम बना के भी दिखा देते हैं। तो बनाएंगे कैसे, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 अंश से कम हो जाता है। इसको चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ABC। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर, इसको A नंबर डालिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। B नंबर में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। सम, और मुझे उम्मीद है कि समकोण त्रिभुज कितने कोण का हो, कितने अंश का होता है, ये आप सभी को पता होगा। समकोण त्रिभुज, इसमें जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, सबको पता होगा। समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है, एक कोण 90 अंश के बराबर होता है। 90 अंश के बराबर यानी 90 अंश ही होता है। इसको लिख सकते हैं 90 अंश होता है, इसको हटा ही दीजिए, 90 अंश होता है। ठीक, 90 अंश होता है। तो इसको भी बना लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, सीधी रेखा होती है, तो यहाँ पे इसको सीधा बनाना। ठीक है,
ये हो जाता है। इसको ये लाइन भी मिला दीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, ये 90 का होता है। इसको पूरा बनाना है इसे घुमा के। ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं ए, बी और सी। और उसके बाद सी नंबर पे क्या आ जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जो एक कोण होता है, एक जो कोण होगा वो 90 अंश से अधिक होता है। अधिक एक कोण जो होता है वो 90 अंश से अधिक होता है। क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या क्या पढ़ा है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के मुख्य भाग क्या हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या हैं, और दोनों प्रकारों में भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। इसको हम पार्ट 1 के नाम से आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 के नाम से इसको जो है। और उसके बाद जो है पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्या, समरूप आकृतियाँ और सर्वांग समता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। और उसके बाद जो पार्ट 3 होगा उसमें हम एक्सरसाइज को हल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर कुल 5 पार्ट्स में ये पूरी जो पूरा अध्याय रहेगा कंप्लीट किया जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना। बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। किसी भी टॉपिक या किसी भी कंटेंट में, यानी किसी भी टॉपिक में या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।